सभी साथी का मेरे चैनल पर अभिवादन एवं स्वागत। जो भी साथी हमारे चैनल पर नया है वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। आज हम भारतीय तीनों सेनाओं के बारे में जानेंगे। जो नए नियम बनाए गए हैं उन्हें भारतीय सेना में बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। वे कौन से परिवर्तन किए गए हैं, वे परिवर्तन हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा है लेकिन पूरा देखना। वीडियो के अंत तक सभी साथी बने रहे, तब आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। सारे डाउट क्लियर कर। अब हम उस योजना के आगे की ओर बढ़ते हैं। वह योजना कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर अग्निपथ योजना प्रारंभ की। जो अब नई भर्ती निकलेंगे उसमें सारे सैनिक अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। ये योजना तीनों सेनाओं में लागू की गई है। अब सैनिक अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। अग्निपथ से अग्निवीर सैनिक कैसे बनेंगे वे सारे अब हम इस बात पर क्लियर करते हैं। अग्निवीर सैनिक बनने के लिए वह पिछली प्रोसेस सेम है जो पहले भर्तियों में चलती थी। उन्हीं भर्तियों की जैसी अग्निपथ योजना में भी लागू की गई है। जो बंदे 10वीं 10th क्लास पास हो और 12वीं पास हो या 8वीं पास हो, तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के पद निकाले गए हैं। उन्हीं पदों पर उन्हें चयनित किया जाएगा। जैसे आर्मी में जीडी, टेक्निकल, क्लर्क जैसे पद है, उसी प्रकार अलग अलग नेवी, एयरफोर्स में भी पद रखे गए हैं। पिछली प्रोसेस सेम ही है, केवल इसमें यह परिवर्तन किया गया है। पिछले सैनिक 16 साल 17 साल तक ड्यूटी रहते थे, अब वे 4 साल के अंदर रिटायरमेंट किए जाएंगे। अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की योग्यता। आवेदक की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। 10वीं से 12वीं पास होना चाहिए। अग्निवीर सैनिक के वेतन के बारे में हम बात करें तो पहले साल करीब 4.76 लाख पैकेज, चौथे साल तक ये बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा। अग्निवीर सैनिक जब सेवानिवृत्ति हो जाएगा तो वेतन का 30% अग्निवीर कोष फंड में जाएगा। इतनी ही रकम सरकार देगी। सेवा काल पूरा होने पर 11.71 लाख रुपए अग्निवीर को मिलेंगे। ये फंड जब दिया जाएगा जब वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। 11.71 लाख रुपए सरकार द्वारा उसे दिए जाएंगे। करीब ये 12 लाख तक होगा। क्या है अग्निवीर योजना का ढांचा। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। 4 साल के अंत में 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। आगे रोजगार के अवसरों के लिए उन्हें सहायता मिलेगी। 25% जवानों को 4 साल बाद पूर्ण अवधि भर्ती होंगे। हालांकि यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हो, जब वहां पे अलग अलग प्रकार की भर्तियां सेना में अलग अलग पदों के लिए निकली होगी, तभी वहां पर सैनिकों को, जवानों को लिया जाएगा। युवा रूसी लेंगे और भारत माता की सेवा करेंगे। क्या है अग्निपथ योजना। इस योजना के जरिए देश के युवाओं को 4 साल तक सेना में काम करने का मौका मिलेगा। योजना के तहत पूरे भारत में वरीयता के आधार पर सैनिक, वायु सैनिक और नौसैनिक का चयन होगा। इस योजना में चयनित युवाओं में 75% और 4 साल की सर्विस के बाद कार्य मुक्त हो जाएंगे। अन्य 25% को आगे भी सेना में अपनी सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा। यानी 100 में से 25 युवक ऐसे होंगे जिन्हें पूर्णकालिक सेवा का मौका दिया जाएगा। 4 साल के कार्यालय में सभी अग्निवीरों को प्रति माह करीब 40,000 रुपये मिलेंगे। एग्जिट या सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें 12 लाख का पैकेज दिया जाएगा। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की तीनों सेनाओं में छोटी अवधि की नियुक्ति को लेकर अग्निपथ योजना की घोषणा की है। रक्षा मंत्री ने इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य सेनाओं में पूरी तरह बदलाव लाना है। इस पहल से सशस्त्र बल और युवा होंगे। अग्निपथ योजना के तहत हमारे देश के युवा 4 साल के लिए अग्निवीर के तौर पर सशस्त्र बलों में अपनी सेवा दे सकेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये इस योजना से देश का सुरक्षा मजबूती मिलेगी और हमारे देश के युवाओं में सेना में सेवा का अवसर मिल सकेगा। और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और हमारे देश के युवा को सेना में सेवा का अवसर मिल सकेगा, जिससे हमारी देश की सिक्योरिटी बहुत टाइट और लंबी होगी। और उन्होंने और भी कुछ कहा कि देश का हर युवा सेना को सम्मान की नज़र से देखता है और अपने जीवन काल में
एक बार सशस्त्र बलों में शामिल होने की तमन्ना जरूर रखता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना का एक लाभ यह होगा कि युवाओं को नई तकनीकी से आसानी से परिचित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी युवा है। हमारे भारतीय सैनिकों को भी यही युवा प्रोफाइल देना चाहते हैं। 4 साल सेना में सेवा देने के दौरान युवा कई कौशल में दक्ष हो सकेंगे, जिसकी लाभ उन्हें सेना छोड़ने के बाद दूसरे क्षेत्रों में मिल सकेगा। अग्निवीरों के लिए अच्छे पैकेज, 4 साल पूरा होने पर एग्जिट के समय सेवानिधि पैकेज, मृत्यु और विकलांगता पैकेज का भी प्रावधान रखा गया है हमारे सेना में अग्निवीर सैनिकों के लिए। इस प्रकार से सैनिकों को अलग अलग योजना का लाभ दिया जाएगा और हमारे अलग अलग उन्होंने योजना का प्रावधान सैनिकों के लिए रखा है। राजनाथ सिंह ने और कुछ अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया कि उन्हें इस दौरान युवाओं को उनके कौशल से जुड़ा प्रमाण पत्र भी सेनाओं में की ओर से प्रदान किया जाएगा। जब वे ड्यूटी करेंगे तो उन्हें 4 साल पूरे होने पर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उन्होंने जिन्हें उन्हें आगे नौकरी में आसानी या अगर वह खुद का कुछ कार्य करना चाहता हो तो बैंक लोन मिल सके। नौसेना के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार का कहा कि इस योजना के तहत पहले 4 साल में करीब 45,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी होगी। इन्हें 6 महीने का सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे मजबूती के साथ अपना कौशल विकास कर सकेंगे। और राजनाथ सिंह ने बताया कि हर वर्ष 6 महीने भर्ती निकलेगी। पिछले बार की तरह नहीं, एक वर्ष में एक नहीं, इस बार हर वर्ष में 2-2 भर्तियां निकलेगी और युवाओं को मौका दिया जाएगा सैनिक सेवा करने का। कौन कर सकता है आवेदन? अग्निवीर योजना में कौन करेगा आवेदन? अग्निवीर बनने के लिए 10वीं 12वीं पास देश का कोई भी युवा जिसकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच है वह आवेदन कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत थल, वायु और नौसेना में भर्ती होने के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता पर आधारित भर्ती युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए अखिल भारतीय योग्यता पर आधारित भर्ती योजना लाई जाएगी। जो युवा 10वीं के बाद अग्निवीर बनेंगे उन्हें सेना की ओर से 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। 12वीं का सर्टिफिकेट उन युवा को दिया जाएगा जो अग्निवीर में 10वीं कक्षा के बाद वह सेना में लगा है तो उन्हें 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अग्निवीर सैनिकों का वेतन क्या है, कितना वेतन मिलेगा, पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको और भी बता दूं। सैनिक सभी युवाओं को 45,000 तक का वेतन प्रदान किया जाएगा, जो पहले साल तक 30,000 होगा, जिसके चौथे साल तक आते आते बढ़ाकर 40,000 किया जाएगा। इसके साथ ही जोखिम राशन, वर्दी, उपयुक्त यात्रा भी छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 4 साल के बाद 11.7 लाख की सेवानिधि यानी कि लगभग 12 लाख की पैकेज दिया जाएगा और इसे कर मुक्त रखा जाएगा। कोई भी सरकार इस पर इनकम टैक्स, वीजा वगैरह वगैरह कुछ नहीं लगा सकती। उन्हें कर मुक्त रखा जाएगा। जो उनके सैनिकों के पास होगा वह अपना अन्य बिजनेस कर सकता है, जैसे कि वह अपना दुकान खोलना, अन्य कौशल विकास योजनाओं के तहत वह कार्य कर सकता है, विद्यालय खोलना या अन्य युवाओं को प्रशिक्षण देना, सेवा में जाने के लिए सैनिकों को तैयार करना। इस प्रकार के वे सैनिक इन 12 लाख रुपए में अपना कोई भी बिजनेस कर सकता है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ बनेगा नया रास्ता। अग्निवीर के रूप में शामिल होंगे युवा। इस प्रकार की योजना को प्रारंभ किया गया है भारतीय तीनों सेनाओं में। इस प्रकार तीनों सेनाओं में सैनिकों के लिए नए नए कार्य और नियम बनाए गए हैं। वे इस प्रकार से सेना में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे। भारतीय तीनों सेनाओं में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने कल मिलकर और राजनाथ सिंह ने यह योजना बनाई है। इस योजना के तहत भारत की युवा शक्ति अब पूर्ण रूप से शिक्षित और आगे बढ़ेगी। देश की सेवा करने के लिए सभी युवा व्यक्तियों को मौका मिलेगा देश की सेवा करने के लिए। अग्निपथ योजना अग्निवीर बनेंगे क्योंकि ये 4 साल की है। 4 साल के बाद नए युवाओं को मौका दिया जाएगा भारतीय सेना में देश की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार सभी युवा अपना भाग निभाएंगे देश की सेवा करने के लिए। अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक हुई तो माफ करना
और क्षमा करना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।